काफी सारे विद्यार्थी देखना भी चाहते हैं। तो ये जो है साथियों वार्षिकांक, वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ का बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन के रूप में आया है। इसके अंदर देखो क्या क्या है, यदि इस पे बात करें अपन तो लगभग 1100 प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ संकलन और व्याख्यात्मक संकलन इसके अंदर है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले तो मैं बता दूं इसके अंदर की नवीनतम जो मंत्रिमंडल है, जो अध्यक्ष है, वो सारे के सारे इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको वही चीज देखने को मिलने वाली है इसके अंदर। ये यदि मैं बताऊं इसके अंदर आप देख पा रहे हो तो ये जो है मंत्रिमंडल नवीनतम इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद में फिर इसके अंदर आ जाएगी वन लाइनर व्याख्यात्मक, जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। इसके अंदर टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलने हैं। एग्जाम रिव्यू जितने प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम के अंदर बने हैं 2022 वाले सन के अंदर, वे सभी व्याख्या के साथ में शामिल किए गए। मंथ वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न अलग से शामिल किए गए ताकि मंथ वाइज भी अभ्यास किया जा सके। प्रमुख पदाधिकारी और आयोग अध्यक्ष है, प्रमुख अभियान और सभी एक साथ सारगर्भित तरीके से इसमें शामिल किया गया कि विद्यार्थी यदि अभियान एक साथ रिवीजन करना चाहे तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन शामिल हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये मैं बताऊं आपको कि इसकी प्राइस भी आपको मैंने बता दी 120 के अंदर ही ये मिलने वाली है। इसको बेहतर बनाने के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का तो सहयोग रहा ही है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से रामनिवास जी सैनी और लक्ष्मण जी सैनी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है और दोनों ही शिक्षा विभाग में कार्यरत है, बहुत अच्छा खासा अनुभव रखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित। तो इन्होंने बेहतरीन काम इसके अंदर किया है, ठीक है। तो बहुत सहयोग बहुत शानदार रहा है। ये इसके इंडेक्स है। सबसे पहले आपको पदाधिकारी और आयोग के अध्यक्ष मिल जाते हैं नवीनतम, उसके बाद में सभी अभियान एक साथ आपको इसमें मिल जाने हैं, सारे के सारे बिल्कुल मतलब सारगर्भित, तुरंत सीधे याद करने और सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख कार्यक्रम, आयोजन और प्रदर्शनी, ठीक है, ये भी एक साथ है। फिर आ जाते हैं आपके वन लाइनर जो मंथ वाइज है, ठीक है। आप देख रहे हो जनवरी फरवरी ऐसे करके दिसंबर तक के पूरे जो है वन लाइनर व्याख्या के साथ में, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरीके से शामिल किए गए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले इसके अंदर जैसे प्रमुख खेल और खिलाड़ी टॉपिक वाइज आ गए, प्रमुख सम्मान व पुरस्कार आ गए, व्यक्ति व चर्चित स्थान आ गए। फिर एग्जाम रिव्यू के लगभग 150 से भी अधिक प्रश्न है। फिर विविध वस्तुनिष्ठ इन टॉपिक वाइज में से कोई छूटे वो आ गए हैं, सभी व्याख्या के साथ में है। फिर आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12 महीने के, हर महीने के मंथ वाइज, जिस तरीके से आपने टेस्ट सीरीज में अभ्यास किया उसी तरीके से इसमें भी मिल जाते हैं। फिर अंत में जो है प्रमुख योजनाएं और फिर आ जाता है सूजत संकलन, सूजत जो है संकलन। अब सूजत संकलन में मैंने जैसा आपको बताया भी था कि सूजत संकलन में जो वैसे सूजत का बुलेटिन आता है हर रोज, तो यदि उसमें पढ़ नहीं पाते तो उसमें से जो पढ़ने वाली चीज होती है सूजत बुलेटिन में, वही अपन ने इसके अंदर शामिल किया है कि आपको इस बुलेटिन में से इस पर ध्यान देना था, लेकिन बाय द वे आप ध्यान नहीं दे पाए तो आप इसके माध्यम से भी ध्यान दे पाओगे। किस तरीके से शामिल है वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। सबसे पहले बता दूं कि जैसे प्रमुख अभियान है ना, अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट है, थान किन में दिख जाएगा सर, मेरे तो रंगीन आयो ही को नहीं, ये तो क्या है पीडीएफ होती है तो इसके अंदर तो रंगीन आ जाती है, दिख जाती है, लेकिन किताब ब्लैक एंड व्हाइट ही ओरिजिनल ही है, ठीक है ना। चलिए, तो प्रमुख अभियान एक साथ इस तरीके से दिए गए। देखो जैसे बाल आयोग आपके द्वार, कोटड़ा उदयपुर, बाल श्रम और बाल तस्करी के विरुद्ध, बालिका चेतना जागृति जालोर और कहां से शुरू किया गया, बालिका फ्रेंडली पंचायत, इस तरीके से जो है सारगर्भित इनको शामिल करने की, और जितने अभियान जनवरी से लगाकर दिसंबर तक जितने भी चले हैं सभी को शामिल किया गया है, ठीक है। फिर और क्या इसके अंदर अलग है, तो देखो ये सब सारणी की वन लाइनर है, तो वन लाइनर के अंदर जो है ये जो जहां जहां जिस तरीके से याद करना होता है, मतलब मैंने और मेरी टीम ने ये कोशिश की है कि हम अनावश्यक सामग्री को ठूस के पढ़ने से बचे और विद्यार्थी वह छनी हुई सामग्री पढ़े जो एग्जाम की दृष्टि से सीधी सीधी इंपॉर्टेंट है, याद भी रखा जा सकता है। और टारगेट हमारा ये है कि यदि 10 प्रश्न किसी एग्जाम में आते तो उसमें से 9 को टारगेट बिल्कुल किया जाए और उन्हें टारगेट किया भी जाएगा। इस तरीके से इस पर काम किया भी गया। तो देखो याद करना बहुत अच्छा आप लोगों के लिए हो जाता है। यदि बात करें क्लास, जैसे ही आप जनवरी पढ़ रहे हो आप क्यूआर कोड स्कैन करके जनवरी की क्लास पर सीधे जा सकते हैं और सीधे वहां से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से मंथ वाइज वन लाइनर आपके शामिल है। ये देखो ये फरवरी की जैसे वन लाइनर है, इसमें भी क्यूआर कोड आ गया।
इनमें जैसे कि ये इसके अंदर थोड़ी सी व्याख्या की आवश्यकता अपन को महसूस हुई तो ये भी बता दिया इसके साथ में। जहां जहां आवश्यकता जिस तरीके से महसूस होती है, जैसे नायाब हुनर हाट है तो इसके बारे में ये जानकारी आ गई, ठीक है। 7 जगह पर काम करने वाले हिमताराम फामू का संबंध रहा, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है इनके इनसे संबंधित जो जानकारी चाहिए थी वो यहाँ पे दे दिया। 7 जगह में क्या आता है वो भी बता दिया, क्यों चर्चित रहे वो भी आ गया। तो एक पढ़ना बहुत मतलब रुचिकर इससे हो जाएगा। जैसे लेटेस्ट अभी 20 कंजर्वेशन रिजर्व है, तो 20 कंजर्वेशन रिजर्व को भी इसके अंदर अभी लेटेस्ट काम, देखो जब समसामयिकी का मतलब ही ये होता है कि जो लेटेस्ट है वो, तो जनवरी से लगा के दिसंबर तक का सब कुछ इसके अंदर सारगर्भित तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वन लाइनर मंथ वाइज मिल जाती है। फिर यदि अपन बात करें टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर किस तरीके से है, वस्तुनिष्ठ किस तरीके से, तो वस्तुनिष्ठ में देखो यहाँ पे अब कई विद्यार्थी सोचते हैं ये कि सर ये उत्तर पीछे होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कारण यह है कि 1100 प्रश्न है, 1100 प्रश्न को आप बार बार पेज पलट के देखते हैं तो पढ़ने का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम हो जाता है, और अपने को इस समय जो है याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए साथ में लिया है। और व्याख्यात्मक जो चीज होती है ना उसमें उत्तर पीछे देंगे तो भी मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उत्तर के प्रश्न के जस्ट नीचे उत्तर ऑलरेडी व्याख्या में लिखा हुआ होता है, तो इसलिए साथ में मिलेगा, ये ज्यादा हितकर है अभी जो सिचुएशन देखी जाए, अभी पढ़ाई का जो दौर देखा जाए उस हिसाब से, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से टॉपिक वाइज में इस तरीके से आपके संपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हुए आवश्यक व्याख्या भी मिल जाती है। एग्जाम रिव्यू प्रश्न, एग्जाम रिव्यू के प्रश्न शामिल कर दिए, साथ साथ ही इसके साथ में जो व्याख्या आवश्यक लगती है वो भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर बात करें वस्तुनिष्ठ जो अपने माहवार प्रश्न है मंथ वाइज, तो मंथ वाइज में भी देखो शानदार व्याख्या आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये देख लो इस तरीके से आपके जो भी प्रश्न पढ़ते हैं उसकी व्याख्या के साथ में वो चीज बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है। जैसे ये अप्रैल माह की है, ठीक है, आगे दूसरा माह था, अप्रैल माह की है, तो इसके अंदर जितनी व्याख्या होनी चाहिए वो उस तरीके से बेहतरीन व्याख्या के साथ में ये चीज दी गई है। और अंत में यदि आप देखते हैं तो योजनाएं जो है सारगर्भित तरीके से, अब योजनाएं पढ़ते हैं अपन को फिर डेट क्रॉस चेक करने के लिए और तुरंत मतलब रिवीजन के लिए चाहिए, तो लगभग लगभग 150 के करीब योजनाएं सारी की सारी इसके अंदर शामिल की गई है, जो इस तरीके से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और फिर बात करें अपन अंतिम रूप से कि सूजस सार की कैसे, तो जैसे सूजस बुलेटिन में अपन को जिस न्यूज पे फोकस करना होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी उसमें, ये तो रंगीन यहाँ पीडीएफ में दिखती है। तो ये चीज जैसे कि आपको अब 7000 से अधिक लोगों के खेलने की जो अपने शहरी ओलंपिक में आपको ये चीजें पढ़नी चाहिए थी, तो ये आप उस पर ध्यान नहीं दे पाए, आप यहाँ से जो है ये दे पाते हो। तो पीछे आपको 5-7 पन्नों में ये बहुत बेहतरीन तरीके से संकलित किया हुआ सूजस सार संग्रह मिल जाता है इस वार्षिकांक के अंदर ही, ठीक है। तो मतलब पढ़ना एक बहुत रुचिकर हो जाता है, और अपने जो जनसंपर्क सूचना विभाग द्वारा जो संकलित चीजें जो अपने को दी जाती है टेलीग्राम पे भी अपन शेयर करते हैं, तो उनको भी व्यवस्थित तरीके से इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। तो ये मतलब मैंने कुछ पेज बताए हैं, यदि आप व्यवस्थित तो मतलब आप खुद आकलन करेंगे तो ही है। अच्छा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका बहुत विश्वास है सर के ऊपर और सर बता रहे तो आपको आंख बंद करके लेनी है, नहीं।